तो इस कहानी में 4 महीने पहले की बात है। तुलसी त्रिवेदी 25 साल की एक लड़की, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में मास्टर्स कर रही है। सेमेस्टर ब्रेक था उसका, घर जाना था उसे। उसकी रेगुलर ट्रेन मिस हो गई थी। प्लेटफॉर्म पर एक रेलवे एम्प्लॉय ने कहा कि मैडम एक और ट्रेन आ रही है आधे घंटे में, वही रूट। तुलसी ने टाइम टेबल चेक किया तो कोई ट्रेन नहीं थी उस वक्त। सर यहाँ तो कोई ट्रेन नहीं दिख रही है। और जब उसने मुड़कर देखा तो वो एम्प्लॉय वहां था ही नहीं। प्लेटफॉर्म की अनाउंसमेंट शुरू हो गई। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन नंबर 194 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर कुछ ही देर में आ रही है। तुलसी ने देखा ट्रेन आ रही थी, लेकिन ट्रेन की आवाज़ नहीं थी, ना इंजन की ना व्हील्स की, सिर्फ एक धुंधली सी परछाई जो धीरे धीरे थोड़ी सॉलिड होती जा रही थी। वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी, दरवाजे खुले और तुलसी अंदर चढ़ गई। अब अजीब बात यह थी कि पूरे प्लेटफॉर्म पर और कोई नहीं था। पहला कंपार्टमेंट नॉर्मल लगा, वुडन बेंचेस, पुराने स्टाइल के ब्रास हैंडल्स, सीलिंग पर हाथ से खींचने वाले पंखे। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये कैसी ट्रेन है, पर तुलसी हिस्टोरियन थी, उसे पता था कि ये ट्रेन आज की नहीं है, ये ट्रेन 1940s की है, कॉलोनियल एरा, ब्रिटिश राज के आखिरी साल। उसने सोचा शायद हेरिटेज ट्रेन है टूरिज्म के लिए। फिर उसने पैसेंजर्स को देखा, लोग बैठे थे, काफ़ी लोग, खादी कपड़े में कुछ, सलवार कमीज में कुछ, लेकिन कोई भी ना हिल नहीं रहा था। और उसी वक्त तुलसी ने एक आदमी से पूछा कि भैया ये ट्रेन कहाँ जाएगी? कोई जवाब नहीं। उसने करीब जाके देखा तो उस आदमी की आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कोई फोकस नहीं था। वो देख रहा था लेकिन उसकी नज़र एकदम खोखली थी और उसकी गर्दन पर एक लंबी गहरी लाइन थी, काली, सूखी हुई, जैसे किसी ने बहुत साल पहले उसकी गर्दन रेत दी हो। तुलसी पीछे हट गई, दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अगले कंपार्टमेंट का दरवाजा खोला। अब ये कंपार्टमेंट अलग था, ग्रीन रेक्सीन सीट्स, ओवरहेड लगेज रैक्स। तुलसी को एक स्मेल आई, जली हुई कपड़े की और कुछ ऑर्गेनिक। यहां भी लोग थे। एक औरत अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी, दोनों हिल नहीं रहे थे। औरत के हाथ बच्चे की पीठ पर जमे थे, जैसे चिपक गए हों। एक बुढ़ा आदमी खिड़की के पास बैठा था, उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसके गाल पर आंसू के निशान थे, सूखे हुए, बरसों पुराने। और जमीन पर चप्पलें बिखरी थी, छोटी छोटी बच्चों की। सीलिंग पर दाग थे, काले बड़े बड़े, कुछ जगह चमड़ी के टुकड़े लटके हुए, सूखे हुए, जैसे किसी ने नोच कर फेंका हो। अब तुलसी का दिल ये सब देख कर ना दहल गया। वो हिस्ट्री स्टूडेंट थी, वो जानती थी ये मार्क्स कैसे बनते हैं। उसने फोटोग्राफ्स देखे थे आर्काइव्स में। ये वो कंपार्टमेंट्स हैं जो कभी खाली नहीं लौटे थे। आप समझ रहे हो, एक हिस्टोरियन के लिए एक नॉर्मल पैरानॉर्मल इंसिडेंट नहीं था, ये उसका सबसे बुरा सपना था। एक ऐसा सपना जो उसने अब तक बस किताबों में पढ़ा था, पर अब वो सपना हकीकत में बदल गया था। तीसरा कंपार्टमेंट 1980 का था। ऑरेंज प्लास्टिक सीट्स, मेटल हैंडल्स। तुलसी ने डिज़ाइन तुरंत पहचान लिया। अंदर जो स्मेल थी वो केरोसिन की आ रही थी। पैसेंजर्स के कपड़ों पर टायर के निशान थे, काले मोटे, जैसे उन्हें कुचला गया हो। एक आदमी की छाती पे एक छेद था, गोल साफ। उसके आसपास की चमड़ी जली हुई, लेकिन वो अभी भी बैठा था, आंखें खिड़की की तरफ। एक औरत के बाल जले हुए थे, बाकी आधा स्कैल्प दिखाई दे रहा था, और वो औरत सीधा तुलसी को देख रही थी। उसके होठ हिले, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। लेकिन तुलसी ने उसके लिप्स को रीड कर लिया। बैठ जा, सफर अभी खत्म नहीं हुआ। ये रीड किया तुलसी ने उस औरत के हिलते हुए होठों से। तभी तुलसी को कदमों की आवाज आई कहीं दूर से, और उन कदमों के साथ एक आवाज थी, एक नारा था, खून के बदले खून, खून के बदले खून। ये नारा सुन के तुलसी भागी अगली बोगी की तरफ। ये कंपार्टमेंट मॉडर्न था, नीली सीट्स, डिजिटल डिस्प्ले, एसी चल रहा था, 2000 का डिज़ाइन। तुलसी आगे बढ़ी, पर उसके सर पर एक बूंद गिरी। उसने सोचा शायद एसी लीक कर रहा है, लेकिन जो बूंद उसके ऊपर गिरी थी वो पानी की नहीं थी, खून की थी। ऊपर के एसी वेंट से खून की ऐसी कई बूंदें गिर रही थी। तुलसी की
कि जो सांसें थी वो फूलने लगी, उसका दम घुटने लगा। फिर उसने पैसेंजर्स के फ़ोन्स देखे, सबके स्क्रीन्स पे सेम डेट थी, सेम टाइम, 27 फरवरी 7:45 सुबह के। एक लड़के का फ़ोन अनलॉक था, व्हाट्सएप खुला हुआ था। तुलसी ने झांक कर उसकी स्क्रीन में उसके व्हाट्सएप में देखा तो लास्ट मैसेज था कि मम्मी घर पहुंचते ही कॉल करूंगा। लेकिन वो मैसेज अभी भी सेंडिंग पे अटका हुआ था, शायद सालों से। इस कंपार्टमेंट की खिड़कियां अंदर से टूटी थी, ग्लास बाहर की तरफ बिखरा था, जैसे लोगों ने खुद तोड़ने की कोशिश की हो बाहर निकलने के लिए। एक सीट पे एक बच्ची बैठी थी स्कूल यूनिफॉर्म में, उसकी कॉपी खुली थी, पेन अभी भी उसके हाथ में था, लेकिन उसकी उंगलियां नहीं थी, सिर्फ हड्डी, जली हुई, काली। ये सब देख के तुलसी का दिमाग घूम गया। वो डेट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, वो इराज, वो इवेंट्स। हर कंपार्टमेंट एक अलग टाइम पीरियड का था, हर कंपार्टमेंट में वो लोग थे जो कभी घर नहीं पहुंचे थे। वो वहां से भागने लगी, पर उसके सामने एक आदमी आ खड़ा हुआ, काला कोट पहने, वाइट शर्ट, एक टिकट कलेक्टर, जिसका चेहरा एसिड में जला हुआ था। तुलसी त्रिवेदी, वो अपने रजिस्टर से पढ़ते हुए बोला, और बोलते बोलते उसके पिघले हुए होठ फड़फड़ा रहे थे। आपकी सीट अभी आरएसी दिखा रही है, कंफर्म नहीं है, लेकिन आप बैठ सकती हैं यहाँ। उसके मुंह पर एक भयानक मुस्कान आई। चाय कॉफी कुछ मंगवाऊं? तुलसी चिल्लाई और तुरंत वहां से भागी। अब था 5वां कंपार्टमेंट, बिल्कुल खाली, बिल्कुल नई सीट्स, एकदम फ्रेश पेंट की स्मेल, लाइट सब काम कर रही थी। तुलसी अंदर गई, एक सीट पर एक बैग रखा था, वो बैग उसका था, वही ब्लू रक्सैक, वही स्क्रैचेस, वही की चेन। बैग के अंदर उसका फ़ोन था, उसकी डायरी थी, उसकी आईडी थी। तुलसी के हाथ कांप रहे थे। उसने अपना एक्चुअल बैग देखा, वो अभी भी उसके कंधे पर था, और सामने एक और बैग था जो बिल्कुल उसके बैग की तरह था, और उसका सामान भी उसी बैग में था। तो ये किसका है? उसने वो फ़ोन उठाया, स्क्रीन ऑन की, वॉलपेपर पर उसकी फ़ोटो थी, लेकिन थोड़ी डिफरेंट। बाल थोड़े लंबे, चेहरे पे एक नया स्कार। फ़ोन की गैलरी में फ़ोटोज़ थी, उसकी ही फ़ोटोज़, इसी ट्रेन के अंदर, हर कंपार्टमेंट की, हर पैसेंजर की क्लोजअप्स, जैसे वो रिसर्च कर रही हो। आखिरी फ़ोटो में वो खुद थी, इसी सीट पर बैठी, यही कपड़े, यही एक्सप्रेशन। फ़ोटो कंपार्टमेंट के अंदर से ली गई थी, और उसके पीछे खिड़की में कोई खड़ा था, कैमरा लिए। तुलसी को समझ आया, ये ट्रेन किसी जगह नहीं जाती। ये ट्रेन उन कंपार्टमेंट्स की बनी थी जिन्होंने कुछ बहुत ही दर्दनाक ट्रेजेडीज देखी हैं। हर वो बोगी जिसमें लोगों ने कत्लेआम देखा था, बार बार, अलग अलग दशकों में, अलग अलग शहरों में। और ये ट्रेन सिर्फ उन्हें दिखती है जो उन्हें ढूंढते हैं। हिस्टोरियंस, रिसर्चर्स, जर्नलिस्ट, जो लोग इतिहास में इतना डूब जाते हैं कि पास्ट और प्रेजेंट की लाइन ब्लर हो जाती है। ये सब देखकर तुलसी वहां से भागी दरवाजे की तरफ, इमरजेंसी एग्जिट की तरफ। हैंडल खींचा, दरवाज़ा खुला, बाहर सिर्फ अंधेरा था, ना प्लेटफॉर्म, ना पटरी, ना ज़मीन। सिर्फ एक आवाज़ आई पीछे से, उसकी अपनी आवाज़, बैठ जा तुलसी, रिसर्च अभी बाकी है। अगली सुबह तुलसी एक प्लेटफॉर्म पर मिली। वो स्टेशन जहां उसे उतरना था, वो स्टेशन वहीं था, सही जगह, सही शहर। लेकिन तुलसी इस हालत में नहीं थी कि वो चल पाए। वो किसी तरह जाकर एक बेंच पर बैठी। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें फिर से खुली। वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। कुछ लोगों ने उसे वहाँ पे उस हालत में पाया, पुलिस को बुलाया, पुलिस ने फैमिली को बुलाया, उसे हॉस्पिटल ले गए। 2 हफ्ते लगे उसे बोलने में। पहला सेंटेंस जो उसने कहा, वो ट्रेन अभी भी चल रही है। तुलसी अभी ठीक है टेक्निकली, वो अपनी डिग्री पूरी कर रही है, थीसिस लिख रही है, लेकिन टॉपिक बदल दिया। अब वो रेलवेज पे रिसर्च नहीं करती। लेकिन रात को जब सन्नाटा होता है, उस ट्रेन की आवाज़ उसे सुनाई देती है। व्हील्स की, पटरी पर, धक 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 धक।
उसकी रूममेट को कुछ नहीं सुनाई देता, लेकिन तुलसी को वो आवाज़ सुनाई देती है। हर रात वही ट्रेन, वही आवाज़ और वही खून की भूख। पूरी रात तुलसी छत को घूरती रहती है और इस छत पर उसे वही सब दिखता है जो उसने ट्रेन में देखा था। मांस के कटे हुए टुकड़े दीवार पर जमे हुए, पंखों से टपकता हुआ खून जो सीधा उसके माथे पे गिर रहा था। और जब वो अपना मुंह धोने के लिए बाथरूम में जाती है, शीशे में पीछे उसे वही टिकट कलेक्टर दिखता है, वही टीटी जिसका मुंह पूरी तरह जल चुका है। वो सीधा तुलसी की तरफ देखता है और पूछता है, तुलसी त्रिवेदी, गुड न्यूज़, आपकी सीट कंफर्म हो चुकी है। मुंबई वर्ली पूनम चैम्बर्स। 1993 बम ब्लास्ट। 1997 बिल्डिंग कोलैप्स। पर जो चीज़ किसी को नहीं मालूम है वो है 2019 की वो रात जब एक सिक्योरिटी गार्ड महेश राणे गायब हो गया था। और उसके बाद जो लोग उस बिल्डिंग में गए वो कभी वापस नहीं आए। मैं हूं रामाकृष्णा दीक्षित और आज की कहानी आपके दिल और दिमाग दोनों को हिला देगी। रिसेंटली 2024 में पूनम चैम्बर्स को डिमोलिश करने का ऑर्डर आया था, पर डिमोलिशन टीम ने काम शुरू करते ही काम छोड़ दिया। क्यों, वो आप आगे सुनोगे। पहले मैं तुम्हें ले चलता हूं 2019 में। महेश राणे 42 साल का सिक्योरिटी गार्ड। पूनम चैम्बर्स की नाइट ड्यूटी थी उसकी, रात के 10 से लेकर सुबह के 6 बजे तक। बिल्डिंग काफी साल से ऑलमोस्ट खाली थी। सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर एक मेडिकल स्टोर और 2 ऑफिसेस थे, बाकी 6 फ्लोर्स सुनसान। 14 जून 2019 रात 11:30 बजे महेश अपने गार्ड कैबिन में बैठा था, रेडियो सुन रहा था, फेमस आरजे लव शो। तभी लिफ्ट की आवाज आई। महेश ने देखा लिफ्ट 4th फ्लोर पर रुकी थी, पर लिफ्ट का बटन किसी ने दबाया नहीं था। उसने अपनी लॉगबुक चेक की, कोई टेनेंट 4th फ्लोर पर था ही नहीं। 2017 से वो फ्लोर वैकेंट था। महेश ने वॉकी टॉकी उठा लिया। हेलो हेलो, कोई है क्या 4th फ्लोर पे? स्टैटिक। और फिर आवाज आई, हेल्प हेल्प। महेश रुका। कौन है? प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। आवाज बच्चे जैसी थी, छोटी लड़की ही। महेश का दिल धक से रह गया, पर गार्ड का काम था चेक करना। उसने टॉर्च ली, वॉकी टॉकी बेल्ट में लगाया और स्टेयर्स से ऊपर चढ़ा। 4थी मंजिल पर अंधेरा था, सिर्फ इमरजेंसी लाइट जल रही थी, डिम, फ्लिकरिंग। कॉरिडोर लंबी थी, दोनों तरफ ऑफिसेस थे और सबके शटर्स नीचे, पर एक ऑफिस का शटर थोड़ा ऊपर था। महेश रुका। उसने टॉर्च उस तरफ की। शटर के नीचे से पानी बह रहा था, काला स्टिकी पानी। महेश पास गया, झुक कर हाथ लगाया तो पानी ठंडा नहीं, गुनगुना था। वो हाथ को टॉर्च के पास लाया, लाल खून नहीं पर कुछ और, गीला सड़ा हुआ। तभी शटर के अंदर से आवाज आई, जैसे कोई पैर से चल रहा हो। महेश ने शटर को ऊपर करने की कोशिश की, लॉक नहीं था, बस हैवी था। उसने जोर लगाया, शटर थोड़ा और ऊपर किया और फिर टॉर्च की रोशनी अंदर गई और महेश की सांस रुक गई। अंदर एक लड़की खड़ी थी, 12-13 साल की, स्कूल यूनिफॉर्म पहने, वाइट शर्ट, ब्लू स्कर्ट, पर पूरी तरह गीली, जैसे अभी पानी से निकली हो। उसके बाल चेहरे पर चिपके हुए थे और वो सीधे महेश को देख रही थी, ब्लिंक नहीं कर रही थी। महेश पीछे हटा। तू 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 यहां क्या कर रही है? लड़की एक कदम आगे आई और फिर मुस्कुराई, पर उसके दांत काले थे, टूटे हुए। महेश की टॉर्च गिर गई, वो भागा सीधा नीचे। 15 जून, अगली सुबह
बिल्डिंग मैनेजर रामेश काले ड्यूटी पर आए। गार्ड कैबिन खाली था, महेश का बैग वहां था, उसकी चाय का कप भी, पर महेश नहीं था। रमेश ने बिल्डिंग में ढूंढा, बेसमेंट, फ्लोर्स, टेरेस, कहीं नहीं था। सीसीटीवी चेक की, लास्ट फुटेज रात के 11:43 का था। महेश स्टेयर से ऊपर जा रहा था, शटर उठा रहा था, सब कुछ दिखा, पर वो लड़की नहीं। लेकिन एक फुटेज नहीं थी। महेश जब नीचे भाग रहा था, वो सीढ़ियों पे आया और कैमरा फुटेज ब्लैंक हो गई। 4th फ्लोर का कैमरा 11:45 से काला था, जैसे किसी ने बंद कर दिया हो। रमेश ने पुलिस को बुलाया। इंस्पेक्टर देवेंद्र पाटिल केस पे लगे। उन्होंने 4th फ्लोर चेक किया। वो ऑफिस जहां शटर थोड़ा और ऊपर था, बंद था। कोई पानी नहीं था, कोई गीला फ्लोर नहीं, बिल्कुल ड्राई। पर जब उन्होंने ऑफिस खोला तो अंदर की स्मेल अनबेरेबल थी, जैसे किसी ने जहाज का कोई पुराना हिस्सा खोल दिया। रस्ट, डीके, पानी। फॉरेंसिक टीम आई, उन्होंने सैंपल्स लिए, पर कुछ नहीं मिला। नो फिंगरप्रिंट्स, नो डीएनए, कोई एविडेंस नहीं। महेश राणे का केस मिसिंग पर्सन में रजिस्टर हो गया, पर फाइल मंथ्स तक ओपन रही, क्योंकि महेश कभी नहीं मिला। अक्टूबर 2021, 2 साल बाद, बिल्डिंग में रेनोवेशन का काम शुरू हुआ। एक कॉन्ट्रैक्टर अजय मेहता अपनी टीम के साथ आया। उन्हें 4th फ्लोर की सीलिंग रिपेयर करनी थी। 3 अक्टूबर 2021 दोपहर 2 बजे अजय और उसके 2 वर्कर्स राजू और सुरेश 4th फ्लोर पर थे। अजय ने कहा, अरे यार, ये फ्लोर इतना ठंडा क्यों है? एसी तो है नहीं इधर। राजू बोला, बॉस, यहाँ पहले कोई इंसिडेंट हुआ था, गार्ड गायब हो गया था सुना है। अरे बकवास मत करना यार, काम कर। पर जब उन्होंने सीलिंग में ड्रिल लगाई, पानी टपकने लगा। काला स्टिकी पानी, वही गीला सड़ा हुआ पानी। अजय ने ऊपर देखा, सीलिंग में एक क्रैक था और क्रैक के अंदर से कुछ दिख रहा था। अजय ने तुरंत सीढ़ी लगाई और ऊपर गया। टॉर्च से देखा और उसकी चीख निकल गई। सीलिंग के अंदर एक हड्डियों का ढांचा था और बगल में सड़े गले क्लोथ्स, स्कूल यूनिफॉर्म जैसे, ब्लू स्कर्ट, वाइट शर्ट। अजय तुरंत नीचे गिर गया, बेहोश हो गया। राजू और सुरेश वहां से भाग गए। पुलिस फिर आई, बॉडी को निकाला। फॉरेंसिक्स ने आइडेंटिफाई किया, प्रिया देशमुख, 13 साल, मिसिंग सिंस 1997। बिल्डिंग कोलैप्स के टाइम वो अंदर फंसी थी, 22 साल से। वो सीलिंग में थी, पर ये बात समझ नहीं आई कि वो पानी कहां से आ रहा था। लेकिन महेश ने 2019 में जो लड़की देखी थी, वो कौन थी? 2024 में पूनम चैम्बर्स को डिमोलिश करने का फाइनल ऑर्डर आया। डिमोलिशन टीम स्काईलाइन कंस्ट्रक्शंस, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला। टीम हेड था विक्रम शिंदे। 12 मार्च को टीम ने काम शुरू किया। पहले दिन सब नॉर्मल था। दूसरे दिन 4th फ्लोर पर काम शुरू हुआ। वर्कर्स ने बताया, सर, यहां से कुछ आवाज आ रही है। शिंदे ने कहा, कैसी आवाज? रोना सर, किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। विक्रम ने खुद सुना, आवाज वॉल्स के अंदर से आ रही थी। मुझे निकालो प्लीज, मुझे निकालो। विक्रम ने वॉल्स चेक करवाई, कुछ नहीं था, हॉलो भी नहीं, सॉलिड कंक्रीट, पर आवाज बंद नहीं हुई। वर्कर्स ने काम करना बंद कर दिया। विक्रम ने उन्हीं मजबूरी में 4th फ्लोर छोड़ दिया और तीसरे दिन एक वर्कर संतोष 4th फ्लोर पर अकेला गया। उसने कहा उसको कुछ सामान लेना था जो वहां रह गया था, पर वो सामान लेने के चक्कर में कभी वापस नहीं आया। टीम ने ढूंढा, संतोष गायब था। उसका हेलमेट, ग्लव्स सब वहां थे, पर संतोष नहीं। विक्रम ने पुलिस को बुलाया, सर्च ऑपरेशन, कुछ नहीं मिला। संतोष राणे डिक्लेयर्ड मिसिंग। डिमोलिशन टीम ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और बिल्डिंग अभी तक खड़ी है। लोकल्स बताते हैं
अगर आप रात को पूनम चैम्बर्स के पास से गुजरते हो तो 4th फ्लोर की खिड़की में एक लड़की दिखाई देती है, गीली स्कूल यूनिफॉर्म में, बस खड़ी हुई देखती हुई। तो ये थी पूनम चैम्बर्स की कहानी। 2019 में महेश गायब हुआ, 2021 में प्रिया की बॉडी मिली 22 साल बाद, और 2024 में संतोष गायब हुआ, तीनों 4th फ्लोर से। अब सिर्फ एक सवाल, वो लड़की कौन है? प्रिया या कोई और जो लोग गायब हुए वो कहां गए? शायद उनका जवाब अभी भी 4th फ्लोर पर है, पर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता।